तेलंगाना में लॉकडाउन की मुकम्मल बर्खास्तगी के बाद इबादतगाहों की कुशादगी से अवाम ने राहत की सांस ली। लॉकडाउन के नफाज के बाद से हुकूमत ने तमाम इबादतगाहों को बंद करने की हिदायत दी थी, जिसके नतीजे में तमाम मज़ाहिब के अफराद अपनी इबादतगाहों से अमलन दूर हो चुके थे। अब जबकि हुकूमत ने लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया, सुबह से ही मसाजिद, मनादिर, गुरुद्वारे और चर्चेस में अवाम की कसर तादाद देखी गई। चर्चेस में खसूसी इबादतों का एहतमाम किया गया। गुज़िश्ता लॉकडाउन में महदूद तादाद के साथ हुकूमत ने इबादतगाहों को खोलने की इजाज़त दी थी, लेकिन दूसरी लहर की संगीनी को देखते हुए इबादतगाहें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। मुसलमानों की जानिब से मसाजिद की कुशादगी के लिए हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा था। शहर और अजला की बेशतर मसाजिद में महदूद तादाद के साथ नमाजों और नमाज जुमा का भी एहतमाम किया गया, लेकिन ज्यादातर मुसलमान घरों में इबादतों का एहतमाम कर रहे थे। हुकूमत की ज़र कंट्रोल मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद में मुसल्लियों को दुश्वारियों का सामना था। मक्का मस्जिद को मुखफ़ल कर दिया गया था और मस्जिद की तारीख में शायद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि नमाज जुमा का एहतमाम महदूद तादाद के साथ भी नहीं हो सका। दिन के औकात में शाम 6 बजे तक लॉकडाउन में नरमी के बावजूद मक्का मस्जिद के एतराफ इकनाफ के अवाम और ताजरीन को नमाज जुमा और दीगर नमाजों के लिए मायूसी का सामना था। लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बाद शहर की तमाम मसाजिद में नमाज फजर से ही मामूल के मुताबिक इबादतों का आगाज हो चुका है। तेलंगाना में लॉकडाउन की मुकम्मल बर्खास्तगी पर मुख्तलिफ गोशों की जानिब से मिले जुले रद्दमल का इजहार किया जा रहा। महकमे सेहत के माहिरीन और सियासी जमातों का मानना है कि हुकूमत को कोरोना केसों पर काबू पाने मरहलावार अंदाज में लॉकडाउन की रियायतों का ऐलान करना चाहिए था। शाम 6 बजे से कर्फ्यू की बरकरारी की सूरत हाल में हुकूमत ने लॉकडाउन की मुकम्मल बर्खास्तगी का ऐलान करते हुए हर किसी को हैरत में डाल दिया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में मरहलावार तरीके से रियायतें दी जा रही हैं और नाइट कर्फ्यू बरकरार रखा गया। तेलंगाना में उम्मीद की जा रही थी कि रात 8 या 9 बजे से नाइट कर्फ्यू बरकरार रखा जाएगा ताकि अवाम की खुलेआम नकल व हरकत पर काबू पाया जा सके। नाइट कर्फ्यू की बरकरारी की सूरत में तकारीब और दीगर गैर जरूरी मसरूफियात को रोकने में मदद मिल सकती थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने माशी सरगर्मियों की बहाली के तहत लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर बर्खास्त कर दिया है। अवाम की जानिब से लॉकडाउन की बर्खास्तगी का खैर मकदम किया गया, ताहम अवाम के बाज़ गोशों में कोरोना की तीसरी लहर से मुत्तलिक अंदेशे बरकरार हैं। माहिरीन ने आइंदा 6 से 8 हफ्तों के दरमियान तीसरी लहर के आगाज का अंदेशा जाहिर किया है। ऐसे में लॉकडाउन की मुकम्मल बर्खास्तगी पर मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे। लॉकडाउन की मुकम्मल बर्खास्तगी से ताजरीन खुश दिखाई दे रहे। खास तौर पर होटल इंडस्ट्री को हुकूमत के इस फैसले से फायदा होगा। क्लब्स, बार्स, थिएटर्स, जिम्नाजियम और दीगर तफरीही सरगर्मियों की दोबारा इजाजत से इन शोबे जात से वाबस्ता अफराद मुतमईन हैं और उन्हें यकीन है कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से जो नुकसानात हुए हैं उनकी किसी कदर पाबजाई होगी। शहर की तमाम बड़ी और मुतवस्सित दर्जे की होटलों और रेस्टोरेंट्स को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि लॉकडाउन के नतीजे में ग्राहक कम हो गए और सिर्फ होम डिलीवरी सर्विस जारी थी। लॉकडाउन के मुकम्मल खात्मे के पहले दिन शहर की तमाम बड़ी होटलों में कोरोना से कब्ल का माहौल दिखाई दिया। तमाम बड़ी होटलें दोपहर से ग्राहकों से पुर हो चुकी थी। होटल मालिकीन का कहना है कि वो कोविड कवायद पर अमलावरी को यकीनी बनाएंगे। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और नए शहर के दीगर पौष इलाकों में रात की तफरीही सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं। इसी दौरान पुराने शहर के ताजरों ने लॉकडाउन की बर्खास्तगी का खैर मकदम किया। ताजरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान रमजान के 2 सीजन मुतासर हुए। अब जबकि हुकूमत ने मुकम्मल रियायत का फैसला किया है तो उम्मीद की जा सकती है कि कारोबार न सिर्फ बहाल होगा बल्कि दुकानात और तिजारती इदारों के मुलाजमीन का रोजगार बहाल होगा। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव गुज़िश्ता रोज एक हादसे में महफूज रह गए जब उनके काफिले की कारों में टकराव हो गया था और पायलट गाड़ी के ड्राइवर ने सड़क पर मौजूद जंगली सुअरों को टक्कर मारने के बाद अचानक ब्रेक लगा दिया। यह हादसा सिद्दीपेट के करीब राजीव राहदारी पर नागुलाबंद के मुकाम पर पेश आया था। अचानक ब्रेक की वजह से कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। टक्कर खाने वाली गाड़ियों में वो गाड़ी भी शामिल थी जिसमें हरीश राव सवार थे। वजीर मौसूफ इस हादसे में महफूज रहे, ताहम 2 ड्राइवर्स को मामूली जख्म आए।
हरीश राव की गाड़ी हादसे में बुरी तरह तबाह हो गई। हरीश राव हादसे के फौरी बाद कार से उतर आए और उन्होंने जख्मी ड्राइवर्स को तसल्ली दी। उन्होंने एम्बुलेंस तलब की और जख्मियों को हैदराबाद मुंतकिल करवाया। वजीर मौसूफ पुलिस अमले को मुतासरा गाड़ियों को रास्ते से हटाने और ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने की हिदायतें भी दे रहे थे। उन्होंने मुकामी नौजवानों से कहा कि वो जंगली सुअरों को रोड से हटाएं। वजीर मौसूफ इकल और कार में जो ओहदेदारों ने फराहम की थी हैदराबाद रवाना हो गए। हरीश राव जिले कलेक्ट्रेट और पुलिस कमिश्नरेट के इफ्तिताही प्रोग्राम्स में शिरकत के बाद शहर वापस हो रहे थे। उन्होंने एक बयान में अपने हामियों से कहा कि वो परेशान न हो। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन की औकात में तब्दीली की गई है। रियासत में लॉकडाउन के मुकम्मल पेश नजर ट्रेनों की रवानगी के औकात पर नजरसानी की गई। पीर से मुसाफिरीन के लिए मेट्रो ट्रेनें मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हैं। इन ट्रेनों के औकात 21 जून से ही सुबह 7 बजे से 10 बजे शाम है। सुबह 7 बजे पहली मेट्रो ट्रेन रवाना हुई, जबकि आखिरी मेट्रो ट्रेन स्टेशन से 9 बजे शब रवाना होगी। मौजूदा तौर पर ये मेट्रो ट्रेनें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही चलाई जा रही हैं। ओहदेदारों ने कहा है कि मुसाफिरीन को कोविड उसूलों जैसे मास्क के इस्तेमाल, समाजी फासले की बरकरारी पर अमल करना होगा। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में फिर एक मरतबा इजाफा हो गया। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे और डीजल की कीमत में 31 पैसे का इजाफा तेल की कंपनियों की जानिब से किया गया, जिसके बाद हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत कई मुकामात पर 101 रुपए 4 पैसे देखा गया। डीजल की कीमत फी लीटर 95 रुपए 89 पैसे तक जा पहुंची। इसी तरह आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 98 पैसे और डीजल की कीमत 97 रुपए 26 पैसे हो गई है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।